यही है। लो जी, चलो सुनते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। ओके जी। हम यकीनन यहाँ पर ना राहील की इनपुट भी लेंगे। ये आपके सामने जो है ना, अच्छा इस वक्त ना आप वो ट्रेडिंग टर्मिनल से ना प्रॉफिट लॉस को 2 मिनट के लिए रुक जाएं। आगे पूरा टाइम पड़ा है जिसमें ना आप अच्छे से काम कर सकते हैं। गोल्ड का मंथली का चार्ट है। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1। ये मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 2। ये मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 3। ठीक हो गया। ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसका टाइम है जुलाई 2020, यानी ये 20,000 2020, आज से तकरीबन 4 साल पहले। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये 2022 है। और ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये 2023 है। ठीक हो गया। प्राइस ने जुलाई 2020 में, प्राइस ने 2070 75 कह लें, ये गोल्ड की पहली दफा की प्राइस थी और ये यहाँ पर ऑल टाइम हाई था। ठीक हो गया। ऑल टाइम हाई लगा, मंथली की कैंडल है, अगली कैंडल ने वहीं से टेस्ट किया, सप्लाई ली एंड इट वेंट बैक। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 मंथ गोल्ड ऑल टाइम हाई से नीचे आया। और कितना नीचे आया, एक रफ कैलकुलेशन है, $400 प्लस। मतलब 2100 के करीब से गिरा, 1700 तक आया, 1600 तक आया, $400 प्लस की आप एवरेज मूव कर सकते हैं। फिर 3 4 महीने की एक कंसोलिडेशन है। अगेन प्राइस वेंट अप, दोबारा टच किया। ये दोबारा जब टच हुआ ना, तो ये यहाँ पर यूक्रेनियन वॉर स्टार्ट हो गई थी 2022 में। ठीक हो गया। यूएस ने खबर दी थी कि जी अटैक होने वाला है। गोल्ड फ्लेयर अप कर गया फरवरी में, टॉप बनाया, और फिर था जी जंग शुरू होगी तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। गोल्ड वेंट बैक। यहाँ से गोल्ड मुसलसल, ये मंथ मंथ की कैंडल है, 7 to 8 मंथ मुसलसल गिरा। और फिर कितना गिरा, तकरीबन 400 से $500। ठीक हो गया। आगे आते हैं जी। फिर लो बनाने के अब देखे ना, जब 6 महीने 7 महीने मुसलसल मंथली कैंडल सेल बन रही हैं, तो मेरे जैसे बंदे तो भूल ही जाते हैं गोल्ड कभी बाय जाता है, फिर हम सेल में ही होते हैं, सेल 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 सेल। ये गोल्ड, गोल्ड का बता रहा हूँ कि गोल्ड किन चीजों पे मूव करता है। अब अगर यहाँ डॉलर इंडेक्स को साथ में लेके आऊं तो वो स्टडी डिफरेंट बन जाएगी। अगेन इट स्टार्टेड अ मूव एंड इट वेंट, और इसने ये अप्रैल 2023 में दोबारा इसी हाई को टैप किया, जो कि ये तीसरा हाई है। अब मंथली कैंडल जब एक 1 2 3 कर रही है ना, तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पर जितनी भी सप्लाई मौजूद थी ना, वो सारी ड्राइड अप हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट जब ये टैपिंग करेगा ना, तो इट वॉन्ट स्टॉप। और फिर जब इसने ये इस साल इस एरिया को जब ये ब्रेक किया है ना, तो उसके बाद से इसने मुड़ के देखा ही नहीं है। ठीक हो गया। सो इस चीज को देखते हुए क्या है कि हम जो कभी कभी क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पर कुछ दोस्त कहते हैं यार ये कभी 2100 पे आ जाएगा, तो भाई मैं कह सकता हूँ हाँ ये आ सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का पैटर्न बता रहा है, ये मैं नहीं बना रहा, ये प्राइस है कि वो 2100 को टच करता है, वो 1600 पे आ जाता है, फिर 1600 पे 2100 पे आता है, फिर 1600 पे आ जाता है, फिर वापस जाता है, फिर नीचे तकरीबन 1700 तक आता है, और फिर ये वापस जाता है। तो इट कैन कम। 300 400 डॉलर की करेक्शन देना डॉलर के लिए कोई बड़ी बड़ी कमाई या कार्रवाई नहीं है, वो करता है। और वो 6 6 महीने मुसलसल 7 7 महीने सेल भी हो सकता है, ये आपके सामने है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 2000 को उसने क्रॉस किया, इसका क्रॉस करना बनता था, पीछे इतनी पावर है, सारा कुछ है, फंडामेंटल्स हैं, सब कुछ है, और अब ये आ गया है। अब अगर हम ये समझे ना कि यार यहाँ आके अब रेट कट साइकिल शुरू हो रहा है और यहाँ से ये सीधा मतलब रॉकेट बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा, भाई ऑब्वियसली अपसाइड को जाएगा। लेकिन क्या हम ये पैटर्न भूल सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि हमें भूलना पड़ेगा। उसकी वजह कि हमेशा, चाहे आप टेक्निकल्स को समझते हैं, चाहे आप किसी और चीज को समझते हैं, प्राइस के अप जाने के लिए जो करेक्शन होती है ना, ये उसी का हेल्दी ट्रेंड का हिस्सा होती है। तो ज्यादा न सही ना, तो फिर भी इसमें जो करेक्शन है ना, वो यहाँ तक बनती हुई नजर आती है, वो चाहे 4 महीने बाद बने, वो चाहे अगले महीने बन जाए। सो मेरा आपको जो ये बताने का मकसद है कि भाई अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से लंबा बाय करता जाऊं, बाय करता जाऊं,
तो आपको ये जहन में जरूर होना चाहिए कि यार ये 400 से $500 नीचे भी आ सकता है, तो क्या मेरे अकाउंट हैं इस काबिल कि वो इतनी करेक्शन को कबूल कर सकें, ये आप जहन में रखिएगा। सो ये एक तो पहला पॉइंट था। अब शॉर्ट करता हूँ, आगे अजानें अब्बास शुरू होने भाई, वाली। छोटी सी मेरे लिए सहूलत करें। हाँ, यहाँ से लेवल भी बता दें, बता दिया करें। तो पता है मेरा जरा थोड़ा मसला है आइज का। लेवल जो प्रोफेसर साहब मतलब पहला आपने लेवल, हाँ, हाँ, यस, ठीक है। जो पहला लेवल था ये 2070-75 का लेवल था, यहाँ से रिट्रेस होके ये 1650-60 तक आया था। फिर दोबारा 2075 तक गया, फिर रिट्रेस होके तो इसने 1600 को भी ब्रीच किया। फिर दोबारा 2070-75 मतलब 2100 के करीब ही आया, और फिर दोबारा ये 1700 समथिंग तक आया। एंड देन इट वेंट बैक। जब इसने अब की बार ये 2100 के लेवल को ब्रेक ब्रेक किया ना, तो ये दोबारा नीचे आया ही नहीं है। मतलब कंटिन्यूसली ना गोल्ड, ये जो भी मंथली इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अगर हम मंथ में देखते हैं, तो इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट प्रीवियस मंथ को नीचे टच ही नहीं कर रहा, ये ऊपर ही जाए जा रहा है, ऊपर ही। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद एक आध मंथ में ना हम इसके अंदर ना एक डाउनवर्ड, एक करेक्टिव रैली देखें। सेलिंग नहीं कह रहा हूँ, ये भी देखें। अब ये 7 महीने की है ना, तो ये करेक्टिव रैली है अपवर्ड ट्रेंड के लिए, ये भी एक करेक्टिव है और ये भी एक करेक्टिव है। तो मे पॉसिबल हमें आने वाले टाइम में इस तरह की एक करेक्टिव रैली जो है वो इसके अंदर बनती हुई नजर आए। ये हो गया एक पॉइंट। अब ये है लॉन्गर टर्म ट्रेड, और आपने कैसे इसको यूज करना है वो एक अलग कहानी है। अब जो दे रहा हूँ ये एक ट्रेड है, थैंक्स टू अवर फ्रेंड फ्रॉम यूएई, मुझे थोड़ा नाम भूल गया, काजी एंड पे आता था, पता नहीं क्या नाम था, इसामुल हक, ठीक हो गया। ही गाइस जस्ट टोल्ड अस के बास भाई सितंबर, अब अगला मंथ सितंबर का है, ठीक हो गया। अब आप इधर आए और देखते जाएं। ये सितंबर, सॉरी, ये मैं यहाँ निशान लगा लूं, ये सितंबर सेलिंग, ये सितंबर सेलिंग, यहाँ पर एक और सितंबर होगा, ये सितंबर सेलिंग। मतलब आप जितने सितंबर उठा के देख लेंगे ना, आपको सब में गोल्ड, मतलब पिछले 7-8 साल तक तो मैंने देखा है, तो गोल्ड सेल होता है। और फिर इसको हमने वेरीफाई भी किया है। अब जो वो वेरीफाई वाला पार्ट है वो यहाँ नहीं दिखाता ना, क्योंकि आप लोग लिफ्ट ही नहीं कराते ना। तो हमने इसको वेरीफाई भी किया है साइकिल पैटर्न के थ्रू भी और सीजनल पैटर्न के थ्रू भी। तो गोल्ड हमें सितंबर में सेल होता हुआ नजर आता है। 5 पिप के स्टॉप लॉस के साथ 10 पिप की ट्रेड लगाना बहुत आसान है। पूरी की पूरी ट्रेड का पैटर्न दे रहा हूँ, आप इसको समझें, बेशक इस क्लिप को रिकॉर्ड करके रख लें, आपको बहुत मजेदार किस्म की ट्रेड्स मिलने वाली हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, फिर हम नमाज की ब्रेक करते हैं।